रिसेशन में कैसे इन्वेस्ट करें? नहीं, मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूं कि रिसेशन आने वाला है, बट ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ज़्यादा सता सकता है बिकॉज फियर मॉन्गरिंग हैज स्टार्टेड। क्रेडिट स्विस का जो इशू मतलब जो जिसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है, कैसे क्रेडिट स्विस को लेमन क्राइसिस के साथ कंपेयर किया जा रहा है। क्रेडिट स्विस के बारे में भी एक एनालिसिस मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूंगा एक सेपरेट वीडियो में। बट अभी बात करते हैं कि भाई अगर रिसेशन आता है तो कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। अब इंडिया में रिसेशन आएगा क्या? मुझे बहुत कम चांस लगता है कि इंडिया में रिसेशन आ सकता है। यूएस और यूरोप में, यूके में आ सकता है क्या रिसेशन? डेफिनेटली सिचुएशन वैसी ही नजर आ रही है। हाई इन्फ्लेशन है, उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए जा रहे हैं एंड दैट्स व्हाई पॉसिबिलिटी ऑफ रिसेशन कैन नॉट बी अवॉइडेड। बट अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन सता रहा है कि नहीं इंडिया में भी आने वाला है रिसेशन, तो हमने कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, तो उसके लिए ये वीडियो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए बनाया है। सो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को एक बार याद दिला दूं, नवरात्रि ये प्रोमो कोड हमारी वेबसाइट investindia.in पे अवेलेबल है। 50% का डिस्काउंट प्लस एक फ्री लर्निंग कोर्स आपको मिलेगा 4,000 रुपए जिसकी कॉस्ट है। वो टोटल सब्सक्रिप्शन ये सिर्फ 5,000 रुपए में आपको मिलने वाला है। तो नवरात्रि ये प्रोमो कोड हमारी वेबसाइट investindia.in पे यूज कीजिएगा। अब रिसेशन में कैसे इन्वेस्ट करें इसके बारे में समझते हैं। तो पहली बात तो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग जिसे हम कहते हैं उसको कंटिन्यू रखना ही है। क्या होती है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग? कुछ नहीं है, मतलब एक नया वर्ड आप लोगों के लिए यूज किया। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट्स जो है आपके वो ही चलते रहने चाहिए। एसआईपी को कंटिन्यू रखी है, एसटीपी अगर लगाई हुई है तो उसको भी कंटिन्यू रखी है। नोबडी नोज व्हाट इज द बॉटम, बट नॉर्मली एक्चुअल रिसेशन आने से पहले ही मार्केट बहुत सारे एक्शंस कर लेता है, कंप्लीट कर लेता है। सो उस एंगल से अपना जो प्रोसेस है उसको फॉलो करते रहिए, उसमें कोई भी चीज चेंज करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, अब जब रिसेशन आता है तो रिसेशन से बाहर निकलने के लिए क्या ऑप्शन होता है? ये रिजर्व बैंक है या फिर सेंट्रल बैंकर से सारी दुनिया में इनके पास एकमात्र ऑप्शन अवेलेबल होता है और वो होता है इंटरेस्ट रेट्स कट करो। क्योंकि रिसेशन क्या होता है? डिमांड नहीं है भाई, डिमांड नहीं है तो फिर डिमांड बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है? इंटरेस्ट रेट्स नीचे लाने पड़ते हैं। करंटली द सिचुएशन इज एग्जैक्टली ऑपोजिट। इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, डिमांड कम करनी है, इसके लिए इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए जा रहे हैं और बहुत ही एग्रेसिवली बढ़ाए जा रहे हैं। और उसी का तो नतीजा है ना कि शायद ये जो रिसेशन की बातें आज हम कर रहे हैं उसी की वजह से हो सकती है। एंड दैट्स वाई यहां पे जब रिसेशन आएगा सपोज, तो इंटरेस्ट रेट्स घटाने पड़ेंगे। और अगर इंटरेस्ट रेट्स घटा दिए जाते हैं तो सबसे अट्रैक्टिव ऑफर जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नजर आती है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड नजर आते हैं। करंटली इंडिया की जो 10 ईयर जिसे गिल्ड है वो 7.48% पे है। यूएस की 10 ईयर जिसे गिल्ड इज एट अराउंड 4% हम बोल सकते हैं, बट इट कैन गो अप टू 4.6% भी ऐसे प्रेडिक्शंस आए हुए हैं। सो अगर रिसेशन आता है, मतलब एक्चुअली जीडीपी के नंबर्स निगेटिव दिखते हैं, सो उसके बाद इंटरेस्ट रेट कट होना ये ऑलमोस्ट तय है। एंड दैट्स व्हेन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के जो फंड्स है वो काफी अट्रैक्टिव नजर आ सकते हैं। लॉकिंग यील्ड्स एट हायर साइड कैन गिव यू वेरी गुड रिटर्न्स। वी हैव सीन जब इंटरेस्ट रेट कट्स होते हैं तो बहुत ही अट्रैक्टिव रिटर्न्स डेट फंड्स में भी आते हैं। मैं ये बोलूंगा कि आपको कि नहीं टाइम करने की कोशिश कीजिए, यहां से निकलिए, इक्विटी से निकल के वहां जाइए, नहीं, बट फिर भी ये एक ऑप्शन क्रिएट हो सकता है। स्पेसिफिकली अगर डेट इंस्ट्रूमेंट्स में किसी को लॉन्ग टर्म यील्ड्स लॉक करनी है तो उनके लिए बहुत ही अट्रैक्टिव ऑफर्स क्रिएट हो सकते हैं। अब तीसरा, क्या नहीं करना चाहिए रिसेशन अगर आता है? तो रिसेशन अगर आता है तो सो कॉल्ड ग्रोथ स्टॉक्स जो होते हैं, मतलब क्या होता है ग्रोथ स्टॉक्स, जिनके पी रेशियोज बहुत ज्यादा होते हैं। मार्केट को ऐसा लगता है दुनिया में और कोई चीज है ही नहीं, बस यही वो कंपनीज है जिनको हम 100, 150, 200, 250, 300, 350, अब तो 700, 800 भी पी रेशियो तक लेके जाते हैं। तो वो जो कंपनीज है वो बहुत खराब तरीके से परफॉर्म कर सकती है, क्योंकि ये जो एक ग्रोथ प्रीमियम दिया हुआ है विच इज कंप्लीटली नॉट सस्टेनेबल, वो रैशनैलिटी की तरफ भागता है। एंड दैट्स व्हेन यू सी ह्यूज करेक्शंस इन दीज काउंटर्स। एंड दैट्स व्हाई अगर रिसेशन आता है तो सो कॉल्ड ग्रोथ स्टॉक्स, सो कॉल्ड प्रीमियमली वैल्यूड या फिर हाईली वैल्यूड या फिर ओवर वैल्यूड जो कंपनीज है उनमें अच्छा खासा करेक्शन हो सकता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है लो डेट टू इक्विटी रेशियो कंपनीज, डिफेंसिव कंपनीज, बट या फिर डिफेंसिव सेक्टर्स जिन्हें कहा जाता है, जहां पे नॉन डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग होती है। मतलब हमारा और आपका कोई डिस्क्रिशन होता नहीं है, रिसेशन आए या रिसेशन जाए उस पे पैसा खर्च करना ही है हमें। ऐसी कंपनीज में स्पेसिफिकली कंज्यूमर गुड्स, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स वगैरह ये जो कंपनीज है, तो यहाँ पे
आई थिंक फोकस रहेगा तो काफी अच्छी तरीके से चीजें हो सकती है। सो डिफेंसिव कंपनीज या फिर हाई डिविडेंड यील्ड जो स्टॉक्स है या कंपनीज है, वहां पे भी एक सेफ बेट आपको नजर आ सकती है। तो यहां एक चीज याद रखिएगा, जब भी रेसेशन आता है तो वी ट्राई एंड ओवर रिएक्ट थिंग्स। अब रेसेशन आता है मतलब अभी तक तो 2 बार हमने देखा है, ये 2008 का भी रेसेशन हमने देखा था और 2020 का भी हमने रेसेशन देखा था। 2020 का बहुत शॉर्ट टर्म काइंड ऑफ था, वो अलग नेचर का रेसेशन था। इट वाज नॉट बिकॉज ऑफ सम फाइनेंशियल क्राइसिस, इट वाज बिकॉज ऑफ सम मेडिकल इमरजेंसी। सो दैट्स व्हाई। सो 2008 के साथ ही मेजर कंपैरिजन यहाँ पे हो सकते हैं। सो उस एंगल से हमने यहाँ पे स्टेप्स लेने चाहिए। सो ओवर रिएक्टिंग आई थिंक कैन बैकफायर बिग टाइम। एवरीबडी रिमेंबर्स 2008 रेसेशन की कैसे मार्केट गिरा था, बट नोबडी रिमेंबर्स कि 2010 में, दैट इज आफ्टर 2 years, क्या हुआ था मार्केट में। मार्केट्स वर एट द सेम लेवल अगेन। सो आई थिंक तब हमारी जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पे डिपेंडेंसी थी वो बहुत ज़्यादा थी, बट वो डिपेंडेंसी अच्छी खासी अब कम हो चुकी है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जिसमें म्यूचुअल फंड्स आते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज आती है, जिसमें ईटीएफ में पैसा आ रहा है फ्रॉम द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा कमिटमेंट रिटेल इन्वेस्टर्स से आ रहा है, इंडियन इन्वेस्टर्स से आ रहा है। That's a big positive, big relief for Indian markets, and that's why we are not behaving very volatile way. So that's a positive sign. Markets are becoming more and more mature. So from that point of view, following your financial planning process is the most important part. कभी भी एक बात समझिएगा, दुनिया खत्म नहीं होने वाली है। ये सारी जो चीजें हैं आप लोगों ने देखा है ना, इन्फ्लेशन एट 40-year हाई, इंटरेस्ट रेट रेज जो है एट 2 decade हाई। तो ये सारी चीजें मतलब इसके पहले हुई है, वो चीजें फिर से एक बार हो रही है। दैट्स हाउ मार्केट्स बिहेव, दैट्स हाउ इकोनॉमीज बिहेव, दैट्स हाउ साइकिल्स रिटर्न। सो ये सारी चीजें देखिए होती रहेंगी, बट अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस को मत डिस्टर्ब कीजिएगा। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के लिए इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना एक बहुत ही अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है। सो बट लॉन्ग टर्म याद रखिएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों कि उन्हीं बेसिक्स पे फोकस करके आप आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की जर्नी कंप्लीट करते रहोगे। और इस फाइनेंशियल प्लानिंग की जर्नी में अगर आपको पोर्टफोलियोज डेवलप करने के लिए कुछ हेल्प यदि कर सकता है तो वो हमने हमारी वेबसाइट investindia.in पे मॉडल पोर्टफोलियोज के पॉइंट ऑफ व्यू से रखी हुई है। सो नवरात्रि प्रोमो कोड यूज कीजिए, 50% डिस्काउंट प्लस फ्री लर्निंग कोर्स आपको स्टॉक मार्केट पे मिल जाएगा। तो आशा करता हूं आप जरूर इस सुविधा का लाभ उठाओगे। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।